हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें हमने रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय कोडिंग डिकोडिंग पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अब तक हमने दोस्तों 8 वीडियो देख लिए हैं। आज हमारा जो पार्ट 9 वाला वीडियो है आपके सामने दोस्तों लेकर के आए हैं। अब तक दोस्तों आपने देखा है कि हमने जो प्रश्न के 6 प्रकार बने हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आज जो हमारा प्रश्न का 7वां प्रकार है, शब्दों का कोड, शब्दों के रूप में आपके सामने दोस्तों लेकर के आ रहा हूं। कल दोस्तों किसी पर्सनल कारण की वजह से मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। परंतु मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि मैं आपको रीजनिंग का जो पूरा संपूर्ण सिलेबस जब तक नहीं हो जाता है तब तक रेगुलर ये वीडियोस देता रहूँगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारे मैथ के वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैथ्स। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप क्या लिखना है, मैथ लिखिए, जिससे हम जो कोडिंग डिकोडिंग जैसे ही हमारा समाप्त होता है तो एक दिन छोड़कर एक दिन दोस्तों मैथ का भी सिलेबस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो हमारा टॉपिक है शब्दों का कोड, शब्दों के रूप में, पिछले वीडियो का जो हमें आंसर जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर एक गुड़िया है जो एमपी के सीहोर जिले से हैं, आयुषी जी राठौड़, उन्होंने हमें सही आंसर दिया है। आप भी दोस्तों अपना सही आंसर हमें देवें, जिससे आपका नाम भी अगली वीडियो में आ सके दोस्तों। शब्दों का कोड, शब्दों के रूप में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे कि सभी प्रश्नों में होता है, सांकेतिक भाषा में किसी शब्द को कुछ लिखा जाता है और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है, पीले को क्या कहा जाता है दोस्तों, हरा कहा जाता है, हरा को गुलाबी और गुलाबी को नीला कहा जाता है, नीले को जामुनी, नीले को जामुनी, तो प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आकाश, आकाश किस रंग का दिखाई देगा। आकाश दोस्तों आप जानते हैं आकाश कैसा रंग होता है, आकाश का जो रंग होता है दोस्तों क्या होता है, आकाश का रंग होता है दोस्तों नीला होता है। क्या होता है दोस्तों, नीला होता है। परंतु जहां आपको नीला दिखाई दे रहा है आप कहेंगे कि गुलाबी को नीला, लेकिन इसने आपसे पूछा है आकाश का रंग कैसा होगा ये, और दिखाई क्या देगा दोस्तों, दिखाई क्या देगा। आकाश का रंग तो दोस्तों आपको पता है नीला होता है, परंतु एग्जामिनर जो था वो बहुत माइंडेड था दोस्तों। आपका दिमाग घुमवा रहा है, आपका दिमाग घुमवा रहा है, आप प्रश्न गलत करें, लेकिन दोस्तों आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आप प्रश्न गलत क्यों नहीं करेंगे, हम कहाँ पकड़ेंगे दोस्तों, जो प्रश्न में नीला दिया हुआ है उसे हम पकड़ेंगे। जहां नीला जो पहले नंबर पर आपको दिखाई दे उसे आप पकड़िए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों नीला आपको दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है तो इसे आपको नहीं पकड़ना है, और जो पहले नंबर पर जैसे नीला आपको दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों नीले को क्या कहा जाता है, नीले को जामुनी कहा जाता है, नीले को जामुनी कहा जाता है, नीले को जामुनी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो उत्तर होगा वो होगा आकाश जामुनी रंग का दिखाई देगा दोस्तों। आकाश कैसा रंग का दिखाई देगा, आकाश जो दिखाई देगा दोस्तों वो दिखाई देगा जामुनी रंग का। आकाश का रंग क्या होगा दोस्तों, जामुनी होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है कि खून, खून दोस्तों खून किस रंग का दिखाई देगा। हमारी रगों में दोस्तों लाल खून है, सभी के रगों में लाल खून है दोस्तों। लाल खून का रंग कौन सा होता है, खून का रंग होता है दोस्तों लाल, खून का रंग होता है लाल। परंतु मैंने आपसे कहा है जहां लाल पहले नंबर पर हो, जहां लाल पहले नंबर पर हो उसे पकड़ लो, लाल को पकड़ लो दोस्तों। लाल को हमने पकड़ लिया है। लाल को क्या कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है दोस्तों। मेरे साथ साथ में बोलिए, लाल को क्या कहा जाता है, मेरे साथ में आप बोलेंगे कि लाल को क्या कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पीला कहा जाता है, पीला कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए
जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, गुलाबी नगर कहा जाता है, परंतु जो प्रश्न में गुलाबी है उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, नीला कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, नीला कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, नीला कहेंगे। क्यों, क्योंकि प्रश्न में एग्जामिनर ने कह रखा है आपसे कि गुलाबी क्या है, गुलाबी नीला है। उसका दिमाग खराब है दोस्तों। क्या खराब है, उसका दिमाग खराब है। एग्जामिनर आपसे कह देगा कि अभी क्या हो रही है, रात हो रही है। अभी क्या हो रही है, रात हो रही है, लेकिन हमें तो पता है सुबह के 10 बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं, या फिर दोस्तों शाम के 6 बजे हैं, शाम के 6 बजे हैं जब हमारी वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचती है, शाम के 6 बजे हैं। लेकिन वो कहता है कि रात के कितने बजे हैं, रात के 3 बजे हैं, रात के 3 बजे हैं। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, नहीं हम तो 6 ही बताएंगे, हमारे तो 6 ही बजे हैं। अरे भाई एग्जामिनर कहेगा वो करना है, अपन कहेंगे वो तो अपन शुरू से ही करते आ रहे हैं। अगर आपको अपने मन की करनी है तो फिर एग्जामिनर भी तो दोस्तों अपने मन की करेगा ना। तो आपको पास होना है दोस्तों, एग्जामिनर से लड़ना नहीं है। तो आपको दोस्तों जो एग्जामिनर ने नीले को कहा है, नीले को कहा है दोस्तों जामुनी, नीले को कहा है जामुनी, और लाल को कहा है पीला दोस्तों। तो आपका आंसर दोस्तों निकल कर आ जाता है। जो आकाश का रंग है वो है जामुनी और खून का रंग है वो है पीला दोस्तों। अब दोस्तों हमने इस तरीके के प्रश्न को देखा है। अब हम दोस्तों हमारा जो प्रश्न का अगला टाइप है, जो हमारे प्रश्न का अगला टाइप है उस पर चलते हैं दोस्तों शर्त संबंधित प्रश्न। इस टाइप को करने से पहले दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में जो हमारे द्वारा आपसे जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनका मैं आंसर बता देता हूं। जो महात्मा गांधी थे दोस्तों, उनके पिता का नाम क्या था, पहला प्रश्न हमारा ये था। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, और तीसरा प्रश्न था दोस्तों, तीसरा प्रश्न था कि टोक्यो के जो सिंबल है उसमें कितने छल्ले होते हैं। तो पहले प्रश्न का दोस्तों हमारा आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों, करमचंद गांधी। और दूसरा जो प्रश्न था जो विश्व जनसंख्या दिवस से था वो मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। और तीसरा प्रश्न था दोस्तों टोक्यो से कि उसमें कितने सिंबल होते हैं दोस्तों, तो उसमें आप बताएंगे 5 सिंबल होते हैं। और दोस्तों आपको साथ ही याद रखना है कि जो पीला वाला जो चक्कर है, पीला वाला जो गोला है उसमें एशिया को दर्शाता है दोस्तों। वो किसे दर्शाता है, एशिया को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम आते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम आते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला टाइप जो टाइप 8 है शर्त संबंधित प्रश्न दोस्तों देखिए, इसकी लैंग्वेज आपको दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देगी, इसकी लैंग्वेज आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। नीचे प्रतीकों का एक समूह दिया हुआ है, नीचे प्रतीकों का एक समूह दिया हुआ है तथा इसके कुछ अक्षर दिए हुए हैं। जो आपको प्रतीक दिए हुए हैं उनके नीचे या फिर उनके साइड में दोस्तों, अभी जो टेबल ऐसे बनी हुई है आपको एग्जाम में दोस्तों इस तरीके से भी टेबल बनकर नजर आ सकती है। कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए दोस्तों। प्रतीक दिए हुए हैं, उनके अक्षर दिए हुए हैं, और दोस्तों आपसे किसी भी प्रतीक का प्रश्न पूछ लिया जाए और या फिर आपको कोई भी अक्षर दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। जैसे मैं दोस्तों एक प्रश्न इसी से ले लेता हूँ, एक प्रश्न दोस्तों इसी से ले लेता हूँ। जैसे पहला प्रश्न है वो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि गुणा प्लस और जो लगभग का सिंबल होता है और स्लैश जो है उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका आंसर क्या होगा। तो आप दोस्तों मेरे साथ साथ में देखेंगे कि जो गुणा है उसके नीचे जो लिखा हुआ है या उसके साइड में जो लिखा हुआ होता है, जैसे अगर दोस्तों जो आपकी जो ये जो श्रृंखला है, जो श्रेणी बनी हुई है वो इस तरीके से होती और गुणा यहाँ होता और आर यहाँ होता,
तो जो गुणा के सामने जो आर है वही इसका क्या कहलाता दोस्तों, अक्षर कहलाता है, वही उसका अक्षर कहलाता है। तो गुणा का जो अक्षर है दोस्तों वो क्या है, वो क्या है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, आर है, वो क्या है, आर है। और दोस्तों प्लस, प्लस नहीं दोस्तों, यहाँ पर माइनस लिखिए, माइनस दोस्तों, माइनस का जो सिंबल है दोस्तों वो है दोस्तों जेड, वो क्या है दोस्तों, जेड है। और जो लगभग जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, उसका सिंबल दोस्तों एग्जामिनर ने जी दर्शा रखा है। और जो स्लेश है उसका सिंबल दोस्तों एग्जामिनर ने पी दिया हुआ है, एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है दोस्तों, पी। तो जो आपका जो आंसर दोस्तों निकल कर आ जाता है आर जेड जी पी निकल कर आ जाता है, आर जेड जी पी निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि हैज, हैज, हैज एंड स्लैश एंड हैज और वन, हैज और वन। दोस्तों इसका जो आंसर निकल कर क्या आएगा दोस्तों, आंसर क्या निकल कर आएगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूं साथ के साथ ही, उसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, उसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। एच डी दोस्तों, एच डी पी जी दोस्तों, एच डी पी जी जेड आर दोस्तों, एच डी पी जी जेड आर। इसका जो प्रतीक निकलेगा दोस्तों, जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों, आपको बताना होगा, आपको बताना होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपने आज दोस्तों शब्दों का कोड शब्दों के रूप में जान लिया है, शर्त संबंधी प्रश्न जान लिए हैं। कल जो दोस्तों हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी टाइप होगा आपके सामने लेकर के आएंगे। परंतु कल दोस्तों, कल रविवार है, आप जानते हैं रविवार को जो हमारी कक्षा है वो ऑफ रहती है दोस्तों। बहुत ही शानदार बारिश हो रही है दोस्तों, बाहर बहुत ही शानदार बारिश हो रही है। अब दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे जीके के प्रश्न पूछ लेता हूँ। 2 प्रश्न आपने देखे हैं, उनके आपको आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। जो आंसर हमें सबसे पहले मिलेगा दोस्तों उसे ही हम अगला विनर घोषित करेंगे दोस्तों, हमारा विनर घोषित करेंगे और उसका नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे, उसका नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है कि जो नागालैंड है दोस्तों, नागालैंड है कि राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी क्या है दोस्तों, आपको बताना है राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी क्या है दोस्तों। और जो दोस्तों हमारा वित्त वर्ष दोस्तों, वित्त वर्ष किस दिनांक से शुरू होता है दोस्तों, किस दिनांक से शुरू होता है, किस दिनांक से शुरू होता है, आपको दोस्तों आंसर देना है। आपके सामने दोस्तों 4 प्रश्न निकल कर आ जाते हैं। 2 प्रश्न तो दोस्तों आपके सामने हैं शर्त वाले जो आपको आंसर देने हैं, और 2 प्रश्न है दोस्तों जीके के, 2 प्रश्न है दोस्तों जीके के। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।